हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एयरटेल मित्रा ऐप से आप अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स जो है किसी भी कस्टमर का जो है आप जो है एयरटेल पेमेंट बैंक में आप जो है अकाउंट ओपन कैसे करेंगे, उसके फ्रेंड्स जो है फुल प्रोसेस हम बतलाएंगे। तो फ्रेंड्स जो है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो एयरटेल मित्रा ऐप है उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स इसे जो है लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो लापुन नंबर आपका है वो लापुन नंबर यहाँ पर जो है दे देना है। उसके बाद फ्रेंड्स जो पासवर्ड है वो फ्रेंड्स जो है पासवर्ड आपको डाल देना है और पासवर्ड डालने के बाद फ्रेंड्स इसे लॉगिन कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर जो है लॉगिन कर लेते हैं। और लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स जो है बैंक अकाउंट ओपन है उस पर हम क्लिक करेंगे। और उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ जो है हमसे पूछा जा रहा है कि आप भारतीय हैं। तो फ्रेंड्स हम भारतीय हैं तो इस पर एस करेंगे। और एस करने के बाद फ्रेंड्स जो है यहाँ पर जो कस्टमर का मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है। फ्रेंड्स यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक में एयरटेल का ही सिम होना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जो कोई भी कंपनी का सिम है वो यहाँ पर जो है यूज होगा। और मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद फ्रेंड्स जो है सबमिट है, सबमिट पर हम क्लिक करेंगे। और उस पर फ्रेंड्स जो है एक OTP आएगा। तो फ्रेंड्स जो है उस पर एक OTP आएगा। तो OTP आने के बाद फ्रेंड्स जो है इसमें जो है हम फिलअप कर देंगे। तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 6 डिजिट का OTP आ चुका है कस्टमर के मोबाइल नंबर पर। तो यहाँ पर जो है OTP जो है वहाँ पर करेक्ट जो है इंटर कर देना है। यदि फ्रेंड्स जो है कोई दिक्कत होती है तो रीसेंट OTP है उस पर हम क्लिक करेंगे। अन्यथा फ्रेंड्स जो है यहाँ पर OTP इंटर करने के बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट पर हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो है क्लिक कर दिए। उसके बाद फ्रेंड्स जो है इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स जो है तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आधार नंबर इंटर करने के लिए बोला जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो देख रहे हैं कि कस्टमर का आधार नंबर है। तो यहाँ पर जो है आधार कार्ड से आधार नंबर जो है सही सही यहाँ पर जो है फिलअप करना है। तो चलिए फ्रेंड्स जो है यहाँ पर जो है आधार नंबर कस्टमर का इंटर करते हैं। और इंटर करने के बाद फ्रेंड्स जो है यहाँ पर जो नीचे देख रहे हैं यहाँ पर जो है जो निर्देश दिया गया है उस निर्देश को क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। और एक्सेप्ट करने के बाद फ्रेंड्स जो है नीचे नेक्स्ट है, नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर जो है आधार नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है ऑथेंटिकेशन करना है आधार कार्ड का। तो यहाँ पर दो तरीका है, एक जो है फेस के द्वारा है, उसके बाद जो है फिंगर के द्वारा। तो यहाँ पर जो मॉर्फो है तो मॉर्फो पर हम क्लिक करेंगे, अर्थात फिर जो है फिंगर का ऑथेंटिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर जो कस्टमर का फिंगर लगेगा। उसके बाद फिर जो है यहाँ पर जो है स्कैन करेंगे फिंगर। और यहाँ पर कस्टमर का फिंगर स्कैन हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पैन कार्ड इंटर करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है यदि आपके पास पैन कार्ड हो तो इंटर कर सकते हैं, अन्यथा फ्रेंड्स जो है आपके पास नहीं है तो डोंट हैव पैन कार्ड उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स प्रोसीड विदाउट पैन कार्ड है उस पर हम क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आ गया। यहाँ पर जो है कस्टमर का टोटल डिटेल्स आ गया जो आधार कार्ड में है, उनका नाम, पता और एड्रेस और साथ साथ जन्म तिथि, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर आ गया। उसके बाद फ्रेंड्स जो है नीचे देख सकते हैं कि कुछ निर्देश दिया गया है। तो उस निर्देश को भी फ्रेंड्स यहाँ पर जो है जितना दिया गया है तीनों का हम एक्सेप्ट करेंगे। और एक्सेप्ट करने के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है, नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो है कुछ डिटेल्स मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है हम डिटेल दे देंगे। जैसे कि फ्रेंड्स जो है यहाँ पर फादर नेम है, तो यहाँ पर जो कस्टमर का फादर नेम है वो यहाँ पर हम इंटर कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जो है नीचे मैरिज है, मैरिज स्टेटस है, तो इनका मैरिज स्टेटस हम दे देंगे, सिंगल मैरिड में तो मैरिड हम कर दिए। उसके बाद फ्रेंड्स जो है इनका जो प्रोफेशन देना है, अर्थात फ्रेंड्स जो है महिला होती है तो होम वाइफ, हाउस वाइफ और होम मेकर का ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं होम मेकर है तो उस पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स एनुअल इनकम पूछा जा रहा है। उसके बाद अदर कोई इनकम है तो वो यहाँ पर जो है 50,000 कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जो है एग्रीकल्चर में कर देंगे। और फ्रेंड्स जो है इस तरह से टोटल डाटा फिलअप करके प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद फ्रेंड्स जो है यहाँ पर नॉमिनी का डिटेल मांगा जा रहा है। तो फ्रेंड्स जो है यहाँ पर नॉमिनी का डिटेल मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और नॉमिनी का रिलेशन यहाँ पर दे देंगे। यदि फ्रेंड्स जो है नॉमिनी नहीं है या फ्रेंड्स आप नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं कि सबसे ऊपर में जो है आई डू नॉट जो है गिव माई नॉमिनी है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ प्रोसीड है, प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे।
प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमारा खाता अब पूछा जा रहा है कि आप जो है किस आधार से सुरक्षा सेविंग अकाउंट खोलना चाहता है या नॉर्मल सेविंग। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो हम नॉर्मल सेविंग खाता खोलेंगे तो यहाँ पर मैं नॉर्मल पर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जो है यहाँ पर जो है जो निर्देश दिया गया है उसको फ्रेंड्स जो है सेलेक्ट कर लेंगे। अन्यथा फ्रेंड्स आप पढ़ के भी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी कंडीशन है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहा है कि आप खाता में कितना रुपया डिपॉजिट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर 500, 1000, 2000, 5000। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम 0 करेंगे और 0 करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि आपके अकाउंट से अर्थात मेरे अकाउंट से 100 रुपया यहाँ पर डिडक्ट होगा। तो वो फिर जो है कस्टमर के यहाँ पर बताया जा रहा है और उसके लिए भी इनको जो है ऑथेंटिकेशन देना होगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर खाता का यहाँ पर टाइप दिया गया है और यहाँ पर 100 रुपया जो कटेगा वो भी यहाँ पर दिया गया है ताकि जो है कस्टमर को दिखाया जा सके, अर्थात फिर जो है यहाँ पर जो कोई गड़बड़ी ना हो। और यहाँ पर मैसेज के भी द्वारा इनको बताया गया है कि इनसे जो है 100 रुपया इनके खाते से काटा जा रहा है। तो इस तरह से कस्टमर को जो है मोबाइल के पर मैसेज के द्वारा भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो भी परमिशन है उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद वेरीफाई पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर जो है उसके जो 100 रुपया जो काटा जा रहा है उसका भी परमिशन कस्टमर से लिया जाएगा। तो इसके लिए भी ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है उसको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स जो है कस्टमर का फिंगर यहाँ पर स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका जो एम पिन है वो एम पिन जो है यहाँ पर जो है सही है वो इंटर कर देना है। अब एम पिन यहाँ पर इंटर करने के बाद फ्रेंड्स जो है सबमिट है, सबमिट पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स जो हमारे अकाउंट से है वो फ्रेंड्स यहाँ से 100 रुपया जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैसेज भी आ गया कि हमारे अकाउंट से 100 रुपया कट गया और जो है कस्टमर के मोबाइल पर भी मैसेज आएगा कि उनके अकाउंट से जो है 100 रुपया यहाँ पर कट चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स जो है यहाँ पर जो है आपसे यहाँ पर डीबीटी के लिए पूछा जा रहा है कि आप जो है कोई भी आधार के माध्यम से कोई भी पैसा भेजा जाता है, आधार फ्रेंड्स जो है एनपीसीआई जो लिंक किया जाता है, तो ये आप करना चाहते हैं इस खाता को तो आपको यस कर देना है। उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स है यहाँ पर जो है पूछा जाता है कि तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है एनपीसीआई अर्थात जो है डीबीटी जो है यहाँ पर जो है एयरटेल पेमेंट बैंक से यहाँ पर जो है लिंक होगा। इसके लिए यहाँ पर जो है ऑथेंटिकेशन मांगा जा रहा है। तो इसको फ्रेंड्स जो है स्कैन कर लेना है फिंगर को। उसके बाद फ्रेंड्स जो है फिंगर स्कैन होने के बाद फ्रेंड्स जो है यहाँ पर आपका जो है आधार डिटेल्स मैच करा दिया गया। उसके बाद फ्रेंड्स जो है यहाँ पर जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका कोई बैंक में यदि एनपीसीआई लिंक है तो उसे फ्रेंड्स जो है हटा दिया जाए और एयरटेल के में जो है आपको जोड़ दिया जाए। तो उसका भी फ्रेंड्स जो है यहाँ पर जो है आपसे ऑथेंटिकेशन मांगा जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपको चुनाव करना होगा कि आपका जो है कोई सी बैंक कौन सा बैंक में आपको डीबीटी लिंक है, जो है आपका कौन सा बैंक में एनपीसीआई लिंक है वो आप कस्टमर से पूछ सकते हैं। अन्यथा फ्रेंड्स आपके कोई इसमें बैंक इस लिस्ट में नहीं मिलता है तो कोई भी बैंक आप यहाँ पर नाम दे देना है। अन्यथा फ्रेंड्स जो है इन कस्टमर को बताया जा रहा है कि इनका जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में इनका जो है खाता है और इनका जो है एनपीसीआई लिंक है अर्थात डीबीटी लिंक है। तो यहाँ इनको से हम पूछ करके इन यूनियन बैंक ऑफ यहाँ पर जो है सर्च कर रहे हैं इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरह से उसके बाद फ्रेंड्स हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स जो है इनका फिंगर जो का है वो फिंगर का यहाँ पर जो है ऑथेंटिकेशन मांगा जा रहा है। तो इसका भी फ्रेंड्स यहाँ पर जो फिंगर इनका स्कैन किया जाएगा और इनका फिंगर स्कैन करने के बाद फ्रेंड्स जो है इनका खाता ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इनका फिंगर हो चुका है। अब यहाँ पर जो है इनका खाता ओपन हो चुका है। अब ये सब बताया जा रहा है कि आप जो है इंश्योरेंस करना चाहता है, जैसे कि एपीवाई होता है, पीएमएसबीवाई होता है। तो इस आधार से आप जो है इंश्योरेंस कर सकते हैं। अन्यथा फ्रेंड्स आप इंश्योरेंस नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है रिटर्न टू होम है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है होम का ऑप्शन आ गया, जैसे सब्सक्राइब फॉर एपीवाई है तो यहाँ पर हमें होम करना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो है कस्टमर का अकाउंट जो है खुल गया। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।